BHU PhD एडमिशन का वेट सारे लोगों को है एंड सारे लोग इस चीज़ को रेगुलर अपडेट देखने के लिए वेबसाइट्स एंड डिफरेंट चैनल्स पे विजिट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट अपडेट। बट इससे पहले भी मैंने बताया था, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड द फाइनल एडमिशन, आपके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने के लिए हैं उनको भी ड्रॉप मत करो। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो BHU यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, डोंट मिस दिस फॉर्म, दिस इज in order to get the admission in BHU. So instead of searching IIT BHU, you need to search IIT BHU PhD 2025 and 26 session. So this is the portal of the PG admission of IIT BHU, not exactly BHU, but this is much better than BHU. Reason being, it's an IIT body and it's inside the BHU, so you will get both facilities. अब लोग पूछेंगे सर अगर ऐसे एप्लीकेशंस में हम एंटर करें या यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ की डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से इफ़ यू विल गेट एन एडमिशन इन IIT BHU देन यू विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप, बिकॉज आपको एक IIT का टैग मिलेगा and by default you will get full-fledged benefits of BHU University. So this is the application. ये इसको PG एडमिशन क्यों बोलते हैं, आज मैं आपको ब्रोशर रीड करना बताऊंगा इंस्टेड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जो आप खुद भी देख सकते हो, जो बाकी लोग भी आपको समझाते रहते हैं, इंग्लिश में हिंदी करके बताते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेबसाइट मेंट फॉर and how you have to read the brochure. That is very important. So why this PhD admission? आप कोई भी IIT की वेबसाइट देखोगे, so there is only two ways, UG and the PG. The PG they'll consider post graduation and also PhD. These both comes under the PG admission. So जो MTech है, M Pharma and PhD है, both comes under the PG admission. सो इनके तीनों एडमिशन जो अभी ओपन है, बट जो लेटेस्ट अपडेट है फॉर द एम फार्मा एडमिशन, वो जब GPAT का रिज़ल्ट आएगा देन वो डिक्लेयर होगा। सो डोंट वरी, अगर आप PG अपार्ट फ्रॉम PhD के बारे में जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पर MTech और M फार्मा के एडमिशन भी होते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू फिल दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज IITs के फॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो रजिस्टर करना है पोर्टल पे एंड क्या क्या चीज़ आपको फिल करना है उसके बारे में यहाँ बहुत ही क्लियर तरीके से दे रखा है। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको जस्ट बता दूँ। व्हेन यू विल फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ, please be careful to enter the full details of GPAT, GATE or any qualified exam for fellowship. This is very important and mandatory for the full-time regular category. उसके बाद जो mandatory होता है वो होता है work experience for the sponsored candidate. Academic information is very important because उसी के basis पे आपको shortlisting किया जाता है. So make sure before the final submission. उसके बाद जो PhD प्रोग्राम है, बिकॉज यू ऑल आर लिसनिंग अबाउट द PhD प्रोग्राम, रेफरीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ओनली फॉर द PhD, नॉट फॉर MTech और M Pharma स्टूडेंट्स. सो रेफरीज डिटेल एंड पब्लिकेशन डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन सेल्फ डिक्लेरेशन एंड देन यू हैव टू सबमिट द फॉर्म. यहाँ पे इन्होंने रेगुलर कैटेगरी कैसे कैसे फिल करना है बहुत ही अच्छे से बता रखा है. फॉर एग्जाम्पल रेफरीज डिटेल की अगर मैं बात करूँ, so you have to provide the full name and the email ID of 2 referees. 2 references are very important जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देना होता, बट इन दिस केस यू मस्ट हैव टू सबमिट इट, राइट. डिक्लेरेशन हो गया एंड फाइनली यू हैव टू लॉक योर एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन और सबमिट कर देना है, राइट. अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड इंस्ट्रक्शन. सो ब्रोशर जो है दैट इज़ ऑफ 22 पेजेस. नो नीड टू वरी,
अगर आपको ये पता होगा कि विच इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड इन विच पेज और विच सेक्शन और सब सेक्शन और heading you have to go through it, then it is very very easy to understand this brochure. So first of all they have just explained about the course, just forget it. फिर कोर्स के अंदर कौन कौन से उनके सब्जेक्ट हैं, साइंस एंड ह्यूमैनिटी, डिसिप्लिन कौन सा है, किसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, ये सी. मोरोवर IIT BHU ऑल्सो ऑफर्स अ जॉइंट PhD प्रोग्राम विद IIT गुवाहाटी. सो अगर आप PhD प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं, सो IIT गुवाहाटी इज़ इन जॉइंट वेंचर. हो सकता है आपके को गाइड को IIT गुवाहाटी से बना दिया जाए. अब आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है, दिस इज़ अ कॉमन थिंग. नाउ अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना. फर्स्ट इज़ द एमटेक एंड एमफार्मा प्रोग्राम. मैंने आपको बताया था ना, PG एडमिशन में ये आता है, देन PhD आता है. सो जो लोग एमफार्मा और एमटेक के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ इसको प्रॉपरली देखेंगे कि फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में कौन लोग आते हैं फॉर द एमफार्मा प्रोग्राम. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है जो PG करेंगे यहाँ से 12,400 रुपीज़ का पर मंथ, राइट. और एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन भी होता है मास्टर्स का, जो कहीं किसी इंडस्ट्री में है. सो दिस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन मोर, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ फॉर द PhD प्रोग्राम. जो सेकेंड प्रोग्राम है 2 नंबर, ये आपको ठीक से देखना है. एंड देखना क्या है, वेदर योर प्रोफाइल इज एलिजिबल और नॉट. सो सी, इसके अंदर फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है. एंड आई एम वेरी मच श्योर आप में से 99.9% लोग, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, ऑल विल गो अंडर दिस कैटेगरी बिकॉज आप सब रेगुलर करना चाहते हो. जो दूसरी कैटेगरी होती है वो उन लोग के लिए है, इफ़ यू आर इन रेगुलर जॉब, आप किसी रेगुलर जॉब में हो, इफ़ यू आर इन इंडस्ट्री, or if you are in some teaching jobs where you want to continue your job and you want to pursue the PhD, then you can join. You have to choose different category because उस केस में आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है because you already is a regular employee of some other organization. So अब आपको देखना है रेगुलर में है, देन मिनिमम क्वालिफिकेशंस अलग अलग कैटेगरी की दी है. फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो, फार्मेसी में जाना चाह रहे हो, साइंस में जाना चाह रहे हो, 90% साइंस कैटेगरी के होंगे. सो साइंस कैटेगरी में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए. और अगर आपने 4 इयर्स की बैचलर्स की है तो मिनिमम 75. अब आप कहोगे ये क्या हुआ. सो आई एम जस्ट वॉन्ट टू like revise it again for your knowledge. I don't know you have gone through the previous videos and description or not. IITs जो है आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, बट योर ग्रेजुएशन मस्ट बी ऑफ मिनिमम 4 years. अगर कहीं का 4 years का ग्रेजुएशन है देन यू आर डायरेक्टली एलिजिबल विद अ मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर कर रखा है सो 70% मार्क्स. और अगर आपकी बैचलर्स 4 साल की है तो 75% मार्क्स आपका होना बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड अगर मास्टर्स देखोगे तो वो 60%, जनरली 55% भी होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बट एज एन IIT 60% मार्क्स. सो सिमिलरली विद द ह्यूमैनिटी, सिमिलरली विद अदर सब्जेक्ट. तो ये आप अपना सब्जेक्ट देखना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और उसको सर्च कर लो. नाउ कम्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस. अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा. येस, द आंसर इज़ येस. आपको फुल असिस्टेंटशिप मिलेगी. अगर आपके पास JRF नहीं है देन ऑल्सो यू विल गेट 37,000 पर मंथ, बिकॉज आपको स्टूडेंट्स को क्लास लेना होता है, पढ़ाना होता है. सो यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट 37,000 एंड इट विल बी increase somehow like just as similar JRF and SRF. अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस में मिलती है आपको भी मिलेगी. नाउ कम्स द फुल टाइम स्पॉन्सर्ड. दी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मीन्स एज आई टोल्ड यू, अगर आप किसी
प्रोग्राम में हैं, कहीं पर रेगुलर हैं, किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एंड योर कंपनी, योर इंडस्ट्री सेज लाइक you will go do the PhD, I'll sponsoring you. So they will give you full fees, everything. You will get the fellowship, the salary, something, whatever, from the your organization, not from BHU, not from IIT, right? तो उस केस में आप इस कैटेगरी में आओगे. Part time registration is also available. So again, it is for those who are the regular permanent staff or the faculty member of the institute. So आपको डिसाइड करना है और उसके बेसिस पे आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी. ये सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका हो गया, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया पीएचडी प्रोग्राम का. सो आप किस कैटेगरी में आओगे, यू जस्ट चूज़. जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ईमेल आएगा फॉर द इंटरव्यू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And sometimes they will take a screening test because IIT mostly take the screening test followed by the interview. Reservation as per central government norms है, SC/ST category, OBC category, general category. Now the foreign की पॉलिसी तो थोड़ी सी अलग होती है. अब आप यहाँ एलिजिबिलिटी देख लो. We'll go directly to the PhD section, right? So these are the number of seat for the masters and this is the PhD program. तो आपको ये देख लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, क्या डिसिप्लिन है, कौन से एलाइड डिसिप्लिन है. तो आप एलाइड में भी एलिजिबल हो, इसीलिए दोनों डिसिप्लिन देख लेना. दिस इज सिमिलर एज अ BHU यूनिवर्सिटी. उसमें भी मेन और एलाइड डिसिप्लिन होता है. इसमें थोड़े से कम मिलेंगे बट यू विल गेट इट मैनी डिसिप्लिन जो एलाइड में आते हैं. मतलब आप एलाइड में भी एलिजिबल हो. अगर आप मेन के अंदर आ रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट ऑल्सो. नाउ दीज आर द रिसर्च एरिया, जिसके अंदर जिस डिवीज़न में जो लोग काम कर रहे हैं आप इसको भी देखते हुए जाओ. बिकॉज इंटरव्यू के अंदर यू हैव टू प्लान योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द फैकल्टीज़. ये देखिए क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है IIT गुवाहाटी के साथ, वो भी 25-26. अब आपको यहाँ से क्या आइडिया लेना है. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गो इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च इज़ ऑन गोइंग. फॉर केमिस्ट्री what type of research, आप इसको देख के समझ जाओगे. like what framework they are doing, organic framework, some protein transport across bilayer. So don't choose a specific topic, this is already going on. You have to select some novel topic. So these are the number of availability. Assistantship, what does this means? इस डिसिप्लिन के अंदर इतने नंबर हैं जो IIT BHU आपको फेलोशिप देगा. अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाते हो देन 30 स्टूडेंट्स को इस सेशन के अंदर फुल फेलोशिप मिलेगी अगर आपके पास JRF नहीं है तो. केमिस्ट्री में जाओगे तो 15. सिमिलरली दीज आर द नंबर्स एंड दिस इज़ अ ह्यूज नंबर. यानी फेलोशिप बहुत सारी अवेलेबल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द वेबसाइट. इसको आप फिल करो इफ़ यू आर एलिजिबल. And I think you are eligible. That is what the reason you have gone this application, and you are just, don't waste your time. Just search as many as options as possible. So see, the last date of the online application is 7th of April and last date of notification 14th of April and date of test or interview in April or May. तो ये आपका हो जाएगा एंड अप्रैल और जून में आप एडमिशन ले लोगे फाइनल. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल, हु आर प्लानिंग टू अप्लाई दिस फॉर्म. एंड आई एम sincerely telling you, if you will get the admission in IIT BHU, prefer IIT BHU compared to the BHU. कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बट आपको अगर यहाँ एडमिशन मिल रहा है सो आई पर्सनली सजेस्ट यू टू गो एंड टेक द एडमिशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.